हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। हम कर रहे थे रूल नंबर 12 और रूल नंबर 12 में हमने अभी तक वो सारे वर्ड्स देखे थे जिनके साथ में हमारी प्लूरल वर्ब आती है। चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे जो रूल नंबर 12 है वो हमारा 3 पार्ट्स में है एक्चुअल में। उसके फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले वो चीज़ें देखी जो कि प्लूरल होती हैं और उनके साथ में प्लूरल ही वर्ब आती है। देखिए जो हमारा रूल नंबर 12 है ना, वो पूरे रूल 12 का यही मतलब है कि जितनी भी चीज़ें प्लूरल हों उनके साथ में हमेशा प्लूरल ही वर्ब आएगी। बस फिर हम ये देख रहे थे कि वो प्लूरल चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, उसके हम सारे केसेस डिस्कस कर रहे थे जो कि एग्ज़ाम में सब आते हैं और प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। इसलिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी प्रीवियस ईयर के रखे हैं। तो ये हमने पढ़ा था टाइप 1 में। टाइप 1 में हमने क्या क्या देखा था, जैसे कि एम्बर्स ऑफ फायर, कि फायर के ये जो एम्बर्स होते हैं। और हमने क्या देखा था, गॉगल्स, सनग्लासेस, जीन्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, या फिर प्लायर्स, पिंसर्स, टोंग्स, या फिर रिचेस, ट्रूप्स, एल्म्स, एल्म्स यानी कि दान, ट्रूप्स, रिचेस, प्लायर्स, पिंसर्स, टोंग्स, एम्बर्स, सनग्लासेस, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ये सब हमारे क्या थे, ये हमारे सब कैसे कंसिडर होते हैं, प्लूरल की तरह, और इनके साथ हम वर्ब भी कैसे लगाते हैं, प्लूरल। ये था हमारा टाइप 1। फिर हमने टाइप 1 में देखा सभी ग्रुप्स जिसमें आते हैं। इसमें हमने क्या क्या देखा, जैसे कि आपने देखा पीपल, पीपल यानी कई सारे लोग। फिर आपने देखा चिल्ड्रन यानी कई सारे बच्चे। फिर आपने देखा पुलिस यानी कई सारे पुलिसमैन। फिर आपने क्या देखा, फिर आपने देखा इन्फेंट्री यानी कि जो सारे सोल्जर्स फुट पर होते हैं यानी कि पैरों पर होते हैं। और आपने देखा जेंट्री, जेंट्री यानी जो सब अमीर लोगों के लिए कहा जाता है। और आपने क्या देखा, पीजेंट्री यानी कि सभी कृषिजन, जितने भी किसान हैं उनके लिए। फिर और आपने क्या देखा, आपने देखा पोल्ट्री, पोल्ट्री यानी मुर्गियों वगैरह, इन सब का जो ग्रुप है, इनको जहाँ पे रखते हैं। फिर आपने देखा क्या, कैवलरी, कैवलरी यानी घुड़सवार सैनिक जो होते हैं। और फाइनली आपने क्या देखा था, कैटल। तो ये सारे हमने किस में पढ़े थे, हमने पढ़े थे टाइप नंबर 2 में। और हमने इसमें भी क्या देखा था कि ये सब कैसे कंसिडर होते हैं, ये सब भी हमारे प्लूरल हैं और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल ही आती है। बहुत ईजी था ना, आप देख रहे हो, आपको इमेज देखते ही सारा एकदम पूरा रिवीजन हो रहा होगा क्विक। ये पूरा अभी तक हमने रूल 12 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट 3, या आप कह सकते हो टाइप 3। इसमें बस और जो रिमेनिंग और क्या क्या है बस हमें वो देखने हैं। और ये तो सबसे ही आसान है, अभी तक आपने जो बाकी 2 पढ़े ये उनसे भी आसान है। क्यों आसान है, देखो आप क्या सीखा था हमने पहली वीडियो से ही, जो हमने अपना फर्स्ट लेक्चर लिया था। हम क्या सीखते आ रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से, या तो जो जिन चीज़ों को आप गिन ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल है या ज़ीरो है, या फिर सब्जेक्ट अगर आपका एक है तो वो कैसा है, सिंगुलर, और उसके साथ में क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब। फिर प्लूरल में हमने क्या देखा है, जो भी एक से ज़्यादा है, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, नंबर ऑफ हो, यानी कि कई सारे हों, जितने भी अगर एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है और कैसी वर्ब लगेगी, प्लूरल। अभी तक भी मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया आपको, कुछ रॉकेट साइंस कुछ नहीं, कितना आसान है देखो। अब ये और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं, याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही बताऊंगी बहुत आसान तरीके से। देखो क्या कहा गया है, अ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ यानी कई सारे हो गए। नंबर ऑफ कह देते हैं ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, ये 10 हैं, ये 20 हैं। नंबर ऑफ का तो मतलब ही हो गई कि बहुत सारी गिनती में है। यहाँ पे क्या कह दिया, अ लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा बढ़ा दिए नंबर, और बढ़ा दिए। फिर क्या कहा गया है, अ ग्रेट नंबर ऑफ, यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ा दिए। मैनी का मतलब, मैनी का मतलब कई सारे, मैनी शब्द का मतलब ही होता है कई सारे। जैसे मैनी पीपल यानी कई सारे लोग, मैनी डिशेस कई सारी खाने की चीज़ें, मैनी स्नैक्स कुछ भी हो सकता है ना। मैनी का मतलब भी क्या होता है, कई सारे। फिर इन्होंने मैनी में और भी ज़्यादा ग्रेट कर दिया उसे, अ ग्रेट मैनी, और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया। तो ये सारे कैसे हैं, प्लूरल हैं। और क्या क्या दिया गया है, देखो अ गुड मैनी, मैनी का तो मतलब ही काफ़ी होता है। फिर से आ गया मैनी, फिर से आ गया मैनी, फिर से आ गया अ ग्रेट मैनी। अब क्या आ गया, अ गुड मैनी। अब तुम मैनी को ग्रेट करो, गुड करो, कुछ भी करो, मैनी का तो मतलब होता ही कई सारे हैं। बोथ, बोथ का मतलब तुम दोनों, और फिर से दोनों मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा। और एक से ज़्यादा कैसा होता है, प्लूरल। और प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसी लगती है, प्लूरल।
सेवरल का मतलब होता है कई, कई सारे। सेवरल का मतलब होता है कई सारे। वेरियस का भी मतलब कई सारे। बोथ ऑफ में बोथ का मतलब फिर से दोनों। अब फिर ये चाहे बोथ के बाद ऑफ लगाएं, जैसे सेवरल है इसके बाद भी ऑफ लगा लिया, वेरियस के बाद भी ऑफ लगा लिया, रहने तो वो वेरियस ही है तो अभी भी सेवरल है ना। ऐसे ही फ्यू, फ्यू माने कुछ, है तो आ फ्यू हो, वेरी फ्यू हो, फ्यू ऑफ हो, आ फ्यू ऑफ हो। तुम ये फ्यू के आगे पीछे कुछ भी लगा लो, वेरी फ्यू ऑफ हो, कितना भी लगा लो, फ्यू का मतलब तो अगर कुछ होता है तो वो तो वही प्लूरल ही रहना है। तो आपने देखा, भले ही आपको ऐसे दिख रहा हो कि ये तो बहुत सारे वर्ड्स हो गए, हम कैसे करेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपने देखा ये कुछ भी नहीं है। इन सारे वर्ड्स के साथ भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी हमेशा। आपको पता चल रहा है। अ नंबर ऑफ, कई सारे, ग्रेट नंबर ऑफ। फिर एक तो आपने देखा नंबर ऑफ, और आपने क्या देखा, मैनी। मैनी का मतलब ये होता है कई। फिर आपने देखा बोथ का मतलब भी होता है दोनों, और आपने देखा फ्यू का मतलब होता है कुछ। एक के लिए तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई कुछ आदमी आ रहे हैं। अगर किसी ने कह दिया कि भाई कुछ आदमी आ रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है एक आदमी आ रहा है। फ्यू का मतलब भी एक से ज़्यादा ही होता है ना, और एक से ज़्यादा होते ही कैसा हो गया, प्लूरल। और प्लूरल के साथ क्या लगती है, प्लूरल वर्ब। ऐसे ही और क्या क्या वर्ड्स हमने देखे, सेवरल। सेवरल का मतलब कई, और वेरियस का मतलब भी कई, यानी कि ये सब कैसे हो गए, सेवरल यानी कई सारे। वेरियस कैसे हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी कि बहुत सारे हैं ना, ये बहुत सारे होते ही तो कैसा हो गया, प्लूरल। और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब आती है। तो आप देखो हमने कितना ज़्यादा आसान है ये, और एग्ज़ाम में घुमा घुमा के पूछता है जिससे कि लोग जो है कंफ्यूज हो जाएं वो अलग अलग चीज़ों के बीच में। लेकिन हम तो कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप सारे तो मेरे बच्चे हो। चलो अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी इनके, और हर एक एक वर्ड के एक साथ लिख के मैंने ये खुद से अपना कंटेंट तैयार करा है, और अब आप बस देखते जाओ। पहले सारे मैनी के एग्जाम्पल लो, फिर सारे जो है अ नंबर ऑफ के लो, फिर बोथ के लो, फिर सेवरल के लो, फिर वेरियस के लो। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी है कि आप भूल के तो दिखाओ अपने आप से ही ना। आप बोलोगे अभी तो सही ही निकलेगा अपने आप ही, क्योंकि आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। चीज़ें आपको याद नहीं करनी होती, रूल्स वगैरह आपको कभी याद नहीं करने होते, आपको बस प्रैक्टिकली उन्हें रियल लाइफ में आपको उनको समझना होता है। देखो अब ये क्या कहा गया है, मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। कई सारे लड़के आज एब्सेंट हैं, कई सारे, तो वर्ब कैसी आई, प्लूरल। फिर से मैनी ऑफ द गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन, जो भी कॉम्पिटिशन है या कॉन्टेस्ट है जो भी हो रहा है। फिर से क्या है, मैनी यानी कई सारी, मैनी ऑफ द गर्ल्स कई सारी लड़कियां, इसलिए मैनी है तो वर्ब कैसी आई, प्लूरल, आर लगाया। हमारा आर, वर, हैव, ये सब प्लूरल होते हैं ना। और सिंगुलर में क्या क्या होता है, इज, वॉज, हैज़। ये तो सबको पता है ना, वरना आप लोग जो है प्रीवियस क्लासेस देखिए, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने फर्स्ट ही क्लास में करा दी थी, इन्हें क्लियर कीजिए। ये सारी हमारी प्लूरल वर्ब्स हैं, और ये सारी हमारी सिंगुलर वर्ब्स हैं। और सब्जेक्ट्स को मैंने आपको देखना बता ही दिया है, बाकी आप जानते ही हो कि सिंगुलर वर्ब्स में और कौन कौन सी आती हैं, जिनमें एस या फिर एस लगा होता है, और प्लूरल में कुछ नहीं लगा होता है, जैसे लाइक। और इसमें क्या आ जाएगा, लाइक्स। देखो अब मैनी का क्लियर हुआ। अ ग्रेट मैनी का देखो, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इसमें भी क्या है, ग्रेट मैनी। अ ग्रेट नंबर ऑफ, नंबर ऑफ यानी गिनती में इतने सारे हो गए, कई सारी काउज कही गई हैं तो कई सारी यानी कि प्लूरल हो गया, तो वर्ब कैसी आई, प्लूरल आ गई। अ ग्रेट मैनी एक्टर्स आर कमिंग, कई सारे एक्टर्स आ रहे हैं भाई, बड़े बड़े। फिर से क्या आ गया, ग्रेट मैनी। मैनी देखते ही आप समझ गए वर्ब तो हमारी प्लूरल आएगी। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, कई सारे लड़के खेल रहे हैं क्रिकेट। अ नंबर ऑफ बॉयज, कई सारे लड़के, कई सारे यानी कि प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, इसलिए क्या लगा है, आर। अ नंबर ऑफ बॉयज वर एब्सेंट, कई सारे लड़के आज एब्सेंट है। फिर से नंबर ऑफ आया तो वर्ब कैसी लगी, प्लूरल। अब देखो बोथ गर्ल्स आर हियर, दोनों लड़कियां यहाँ हैं। दोनों कहा गया है, एक से ज़्यादा होते ही तो कैसा होता है सब्जेक्ट, प्लूरल, और उसके साथ क्या लगती है, प्लूरल वर्ब। इसलिए बोथ को भी देख के आप समझ गए कि आर आएगा। बोथ बुक्स आर गुड बुक्स, दोनों किताबें अच्छी किताबें हैं। बोथ समझ गए तुरंत क्या आना है, प्लूरल वर्ब, तो क्या आया, आर। ये सारे एग्जाम्पल क्लियर। चलिए और देखिए,
बोथ आइसक्रीम फ्लेवर्स आर डिलीशियस। आइसक्रीम के दोनों ही फ्लेवर ना भाई बहुत ही स्वादिष्ट हैं, टेस्टी हैं, मज़ा ही आ गया। बोथ कहा गया है ना फिर से, तो आप समझ गए एक से ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा क्या होता है, प्लूरल होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, आर। फ्यू डेज आर लेफ्ट, कुछ ही दिन बचे हैं। एक होता तो कह देते एक दिन बचे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ कहा गया है, कुछ यानी एक से तो ज़्यादा है, यानी कि कैसा आएगा सब, प्लूरल, इसलिए क्या लगा है यहाँ पे, आर लगी है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, फ्यू आवर्स आर लेफ्ट, कुछ ही घंटे बचे हैं। आपकी फ्लाइट है या आपको कहीं जाना है, आपको पेपर देना है, आप कह रहे हो कुछ ही घंटे बचे हैं, कितने, कुछ, कैसा आएगी वर्ब, प्लूरल। फ्यू डेज, कुछ दिन, कुछ देखते ही समझ गए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। फ्यू पीपल आर हियर, कुछ ही लोग यहाँ पे हैं, फ्यू देखते ही आप समझ गए वर्ब कैसी, प्लूरल। फ्यू पीपल इन रोम स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश जो रोम में जो है कुछ ही लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, फिर से कैसी है, फ्यू देखते ही आप समझ गए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, इसलिए क्या लगा है, स्पीक्स। मैंने बताया था ना सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, वर्ब्स का भी बताया था ना, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है जिनमें एस या फिर एस लगता है, और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है जिनमें कुछ नहीं लगता। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमने क्लास 1 में देखी थी। जिसको भी कुछ भी डाउट्स है ना, आप लोग प्रीवियस क्लास देख के आओ और अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करो। मैं हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से कराने की आपको कोशिश करती हूँ, और ये सारे जो है प्रीवियस ईयर और एग्जाम्पल और ये सारे इतनी जगह से मैं इतना कुछ रिसर्च करके फिर मैं आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर पाती हूँ कि कुछ भी मिस ना हो जाए एग्ज़ाम में, एक भी चीज़ आपको ऐसी ना लगे कि कुछ बाहर से आ गई, कुछ भी नहीं होगा बच्चे, ऐसा हर एक चीज़ आपकी करी हुई होगी और बहुत आसान लगेगी। चलो ये सब क्लियर हुए, और देखो कई सारे एग्जाम्पल देखो आप। वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, बहुत कम ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। वेरी फ्यू, भले ही बहुत कम ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन है तो अगेन फ्यू देखते ही समझ गए प्लूरल वर्ब, फ्यू प्लूरल वर्ब। फिर देखो ये फ्यू वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी फ्यू वाला भी क्लियर, मैनी वाला भी क्लियर, ग्रेट मैनी वाला भी क्लियर, बोथ वाला भी क्लियर। अब और देखो वेरियस का देखते हैं। अब वेरियस बुक्स आर सोल्ड, कई सारी किताबें बेची गई। वेरियस देखते ही समझ गए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वेरियस इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस आर प्रेजेंट इन यूपी, यूपी में इंग्लिश के कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आप पढ़ सकते हो। तो तुरंत फिर आपने देखा वेरियस, वेरियस देखते ही आप समझ गए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, इसलिए क्या लगा हुआ है, आर। वेरियस वॉइसेस वर हर्ड एट नाइट, रात को कई सारी आवाज़ें सुनाई दी गई। फिर से क्या है, वेरियस देखते ही आप समझ गए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, इसलिए क्या लगाया है, वर। वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग, कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, कई सारे, वेरियस कई सारे, तो हो गया फिर से प्लूरल, और उसके साथ वर्ब हमेशा कैसी आती है, प्लूरल, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है। और देखिए एग्जाम्पल्स, सेवरल पीपल वर इंजर्ड, भाई कई सारे लोग जो हैं जख्मी हो गए या घायल हो गए, इंजर्ड हो गए। तो सेवरल देखते ही आप फिर क्या समझ गए, वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, इसलिए वर्ड लगा है। सेवरल सजेशंस वर प्रोवाइडेड, कई सारे जो हैं सलाह मिली, तो अगेन सेवरल को देखते ही आप समझे वर आएगा, यानी कि प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये रूल भी सबका क्लियर, वेरियस, फ्यू, मैनी, ग्रेट मैनी, नंबर ऑफ, बोथ, सेवरल, ये सारे भी कैसे हैं, प्लूरल हैं, और इसीलिए इनके साथ भी क्या आती है, हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे, सेम टाइप के देखे, और अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक का रिवीजन कर लीजिएगा,